हेलो जी, कैसे हो। चलिए आज बना लेते हैं बच्चों की लंबाई के लिए कुछ ऐसे हेल्दी फूड लड्डू, ताकि आप बच्चों को खिला दो कि आप हैरान हो जाओगे कि बच्चे कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इससे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। तो ये लड्डू हम कैसे बनाएंगे, पूरा तरीका बताएंगे। इस लड्डू को कैसे खाना है तो पहले अपना लाइक कर दो, लाइक भूल जाते। जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ये लड्डू इतने पावरफुल है कि जो भी लोग जिनके सांस की तकलीफ है, सांस की बीमारी है यानी कि, तो वो भी खाए तो सांस की बीमारी ठीक हो जाती है, पूरा रोग ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर अलसी ले लिया मैंने, और अलसी को मैं इसको चाल के ले लेती हूँ। आधा किलो अलसी है, इसकी पूरी क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या क्या जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। वैसे बहुत ही सस्ते में बनाइए और इतना हेल्दी लड्डू है, एनर्जी से भरपूर। तो आप बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब कुछ खाइए, बच्चों को खिलाइए। अटैक की शिकायत दूर रहती है, कई सारी बीमारियां ठीक होती है। तो इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अलसी को मैंने साफ करके रख लिया है। इतनी हेल्थी है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। बस इसको सेक लेते हैं, 10 मिनट में ये सीख जाती है। हल्का सा चटकने की आवाज़ आएगी और ये अभी ब्राउन है, बाद में कॉफ़ी कलर हो जाएगी। इतना ही इसको सेकना है। तो मैं क्या कह रही थी कि इतना पावरफुल है ये कि आप सोच ही नहीं सकते। जिन आपके बच्चों के अगर लंबाई कम हो रही है, आपके बच्चे 10 साल के बाद में बढ़ना कम हो रहे हैं, मतलब स्लो हो रहे हैं, तो उस टाइम आप ज़रूर खिलाइए बच्चों को। बच्चों को कितना खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अगर गलत तरीका अपना लिया तो थोड़ा सा मतलब नुकसान भी हो सकता है। तो बच्चों को कैसे खिलाना है ये सारी चीज़ें देखिए, बच्चों को तेज़ी से बढ़ाइए। बच्चों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी कि आप हैरान हो जाओगे। और जिनकी भी सांस की प्रॉब्लम है उनको भी ये लड्डू खिलाइए। अलसी के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक तरह से रामबाण दवा है। तो चलिए मैं इसको सेक रही हूँ, और सेकने के बाद में बस इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में दिखा रही हूँ क्या करना है, कैसे बनाना है। तो गाँव आए थे, पापा के लिए बना रही थी मैं। और सांस के जो लोग होते हैं, सांस की तकलीफ होती है किसी के, उनको आप ज़रूर खिलाइए। जो बच्चों की ग्रोथ कम है उनको खिलाइए, और बड़े बुजुर्ग जवान सब कुछ खाइए। सभी को मैंने एनर्जी से भरपूर ऐसी रेसिपी बनाएंगे लड्डू, और हम चाव से खाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, ड्राई फ्रूट में समझ सकते हो एक तरह से ये। और किराना स्टोर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है अलसी के लड्डू। अलसी का नाम लिख ले आप और अलसी लेके आए किराना स्टोर की दुकान पे से। हमारे ये 120 रुपये किलो भाव से आती है। आपके क्या आती है और अलसी किस तरह की होती है तो आपने देख लिया, दुकानदार सब कुछ जानता है। और इसके मेरे साथ में लड्डू बनाइए, कैसे बनाओगे वो तो मैं सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। बस इसको मैं अभी सेक रही हूँ, और कढ़ाई को गरम है तो गैस को बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलाएंगे इसको, नहीं तो जल जाएगी। जलाना नहीं है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालना है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसको सर्च करके देख सकते हो। इसमें कई सारे गुण मौजूद होते हैं, प्रोटीन से भरपूर है ये अलसी। और अलसी के लड्डू जो भी बच्चे की लंबाई कम है तो उनको खिलाइए, इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हो। कैसे बनाएंगे ये तो सारा तरीका हम बताएंगे ही। अलसी इस तरह से देखिए कॉफ़ी कलर साथ दिखाई दे रहा है। और बच्चों को कैसे खिलाना है, बैठा के खिलाना है, खड़ा होकर खिलाना है, कब खिलाना है, सुबह या शाम, कैसे खाएंगे, कितना खाना है, सारी चीज़ें शेयर करते ही जाऊंगी मैं आपके साथ में। बस इसको अभी मैं सेक लेती हूँ। सेकने के बाद में कैसे बनाएंगे, क्या क्या जाएगा, कितना मीठा क्या जाएगा, और इतना स्वादिष्ट बनता है कि एक बार बच्चों को खिला दी तो बच्चा मना ही नहीं कर सकता, इतना स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने भी मेरी गुड़िया के लिए बनाया था, ये पापा के लिए बना रही हूँ। सभी को खिलाइए, बड़े बुजुर्ग को, जो भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गोडों का कट कट करना, आँखों की समस्या, सारे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। निरोगा शरीर पाओगे, बुढ़ापे से रहोगे कोसों दूर। जी हाँ, कि गोडों का दर्द नहीं होगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, तो बुढ़ापे से दूर रहोगे ही। बुढ़ापा पहले गोडों में, जोड़ों में ही आता है, आपको पता है। तो अलसी ज़रूर खाइए। पेट की समस्या, कब्ज है, पुरानी कब्जी है, ये सब कुछ साफ, क्योंकि इसमें लसलसापन होता है, इससे हमारा पेट साफ रहेगा। तो गोडों का दर्द, जोड़ों का दर्द तो ख़त्म होगा ही, सीधी सी बात है। पेट में कोई कब्जी नहीं रहेगी। तो
बस इसको मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसको चला रही हूँ वापस से। और क्योंकि मोटे तलवे की कढ़ाई होती है तो इसमें क्या है काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। कॉफ़ी कलर देख सकते हो, कॉफ़ी कलर हो चुका है। वैसे भी इसका ब्राउन कलर रहता है पहले से ही, लेकिन चटक चटक की आवाज़ आती है तो समझ जाइए हमारी ये अलसी सीख चुकी है। और इसको इसके तरह से तोड़ के देख लेती हूँ मैं। देखिए इस तरह से टूट रही है अलसी तो सीख चुकी है। ज़्यादा नहीं सेकना है, वैसे कच्ची भी वैसे नुकसान नहीं करती है, हल्का सा सेक लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे ही चला देना है अच्छे से। इसको सेकने के बाद में ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में कैसे बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी, कितना मीठा जाएगा और इसमें क्या क्या डाल सकता है। डालने को लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सादा सिंपल लड्डू बनाऊँगी। बस सादा सिंपल लड्डू बनाने में यह है, अंदाज़ा बैठ जाता है बच्चों को कितना खिलाना है। जिन बच्चों की ग्रोथ कम है आजकल क्या है दवाई लेके देते हैं, डॉक्टर के दिलाते हैं लंबाई के लिए, तो वो हमारे नुकसान करती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दवाई से बचिए, ऐसी देसी हेल्दी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चों को खिलाते थे, खुद खाते थे, वैसे ही हम खिला के बच्चों को बड़ा करेंगे प्राकृतिक तरीके से। तो अलसी हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद में इसको मिक्सी जार में डालते हैं और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। फाइन पेस्ट आराम से बन जाता है। पहले इसको स्लो चलाना है मिक्सर को, बाद में इसको हाई पर चला के पीस सकते हो। आधा आधा जितना आ रहा है उतना पीस लेते हैं और पाउडर बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये देखिए पाउडर बन चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं होता है लेकिन हल्का हल्का मोटा रह जाता है। तो पूरी को हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद में मिलते हैं हमसे। इतना अच्छा तरीका बताएंगे। तो बच्चों को कैसे खिलाना है ये बता ही देती हूँ मैं आपको। बच्चों को क्या है सुबह सुबह खिलाना है। मैं लड्डू बना रही हूँ, कितने बड़े लड्डू बना रही हूँ, नींबू से थोड़े बड़े बनाऊँगी। नींबू के आकार के भी बना सकते हो, मोटा नींबू होता है उतना, टमाटर के बराबर एक लड्डू बनाइए। बच्चों को सुबह खिलाइए, सुबह सुबह भूखे खाली पेट। और बाद में बच्चों को कैसे खिलाना ये भी बात ध्यान पे रखना है। बच्चे खड़े खड़े खाएंगे तो बच्चे की लंबाई बढ़ेगी। अगर बच्चों को बैठा के खिलाना है तो बच्चे की मोटाई बढ़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बच्चों को बैठा के बिल्कुल नहीं खिलाए अगर उनकी लंबाई बढ़ानी है तो। और ये तेज़ दिमाग भी करती है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बच्चों को कैसे खिलाना है ये सारी चीज़ें बताई दी है। क्योंकि बच्चों को बस बैठा के खिलाएंगे तो मोटा होगा, और खड़ा होके खिलाओगे। बच्चों को एक लड्डू रोज़ खिलाइए छोटा नींबू के आकार का। और बच्चों को खड़ा खड़ा ही खाना चाहिए। खड़े खड़े एक गिलास दूध पिला दो उसके बाद में, और 15 मिनट खड़े रहे घूमने दीजिए, बच्चों को बैठने ना दीजिए। और यहाँ पर अलसी मेरी पूरी जा चुकी है। और मीठे में मैं बूरा मिला रही हूँ, यानी कि बूरा आता है, पैकेट आता है, तो ये बूरा जितना मीठे के हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना मीठा आप खा रहे हो। तो मैंने आधा किलो अलसी में 250 ग्राम बूरा डाला है। वैसे आधा तो डलेगा ही, घी भी जाएगा। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो, स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इतना अच्छा तरीका है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ मैं, बस कितना खिलाना ये बताऊँगी। कितने कितने मोटे मैं लड्डू बना रही हूँ अलसी के। और अब इसमें घी डाल रही हूँ। घी मैं गाय का डाल रही हूँ, आप चाहे तो भैंस का भी डाल सकते हो, लेकिन गाय का हमारे पास था तो मैं डाल रही हूँ। अगर भैंस का भी डालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय का थोड़ा हेल्दी होता है, बस यही है। अच्छे से मिला लेते हैं। अगर घी और जाएगा तो थोड़ा सा और मिला लेंगे। बच्चे ज़्यादा घी खाना नहीं पसंद करते तो आप कम घी में भी इसको थोड़ा सूखा सूखा ड्राई भी रख सकते हो। मैं थोड़ा सा घी थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, अच्छे से लड्डू बन जाए बस। तो ये देखिए घी थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, तो मैंने थोड़ा सा गर्म करके और ले लिया। और गाय का घी इस तरह से पीला होता है और घर का ही घी है हमारा। वापस से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके लड्डू बनाते हैं। तो जो भी आपके जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द रहता है, बालों की झड़ने की समस्या रहती है, आँखों में चश्मा लगा है, तो ये सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाइए। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स होने के बाद में ये देखिए लड्डू बना लेते हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद में घी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, अगर आप कम भी डाल सकते हो तो डाल सकते हो। अभी गर्मियों में वैसे भी घी कम ही लगता है, कोई भी लड्डू बनाओ। तो ये देखिए थोड़ा नींबू से थोड़े बड़े बना रही हूँ मैं, जैसे बड़ा वाला टमाटर होता है उतना ही बड़ा लड्डू बनाना है आपको। और ये खिला देना है। सुबह बच्चों को खाली पेट खाना है। एक लड्डू खा के बच्चों को दूध के गिलास पिला देना है। लेकिन खाना कैसे ये सब आपको शेयर कर ही दिया मैंने, कैसे खाना उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, खासकर कैसे खाना है।
क्या परहेज़ करना है खाते टाइम, मतलब कैसे खाना है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया अच्छे से कैसे इसको खाना है। मतलब इसका थोड़ा सा उल्टा नुकसान हो जाता है, तो मैं जैसे बता रही वैसे ही खाइए। और मैं लड्डू बना लेती हूँ इसके, इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना, ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं है। तो ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा मेरा, और जो बच्चों को आप पहले से खिलाते हो तो ये भी आप अपने कमेंट में बताइए। नहीं खिलाते हो तो अब खिलाइए बच्चों को। बच्चों को आप 10 साल से बाद में बच्चा को पता चल जाता है कि बच्चा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसके बाद में आप 18-20 साल तक के बच्चों को आप इसको खिलाइए। बच्चा आराम से बढ़ेगा। 18 साल तक का बच्चा आराम से नॉर्मली इससे तेज़ी से बढ़ेगा। और बच्चों को जितनी साइकिल चलाने दे उतनी साइकिल चलवाओ बच्चों से। ये लड्डू मेरे बन चुके हैं। साइकिल चलाने से क्या है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है तेज़ी से। और ये लड्डू खिलाए साथ में, और कैसे खिलाना ये तो बता ही दिया। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।